बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑन न्यूज भारत पर। कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय से पहले हटा दिया गया और जो परिस्थितियां देख रही हैं, क्या कहेंगे? भाई देखो, मैं पहले ही कहा था कि ये जदयू जो है भानुमति का पिटारा है ये सब, और ये लोग आज हैं कल हैं, कल रहेंगे न रहेंगे, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और ठीक किया लालू जी ने नीतीश जी के पेट में दांत का इलाज उन्हीं के डॉक्टर से करवाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि इलाज अधूरा रहा है, लेकिन इलाज अच्छा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ललन सिंह अब बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं, अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जेडीयू कितने सीट में आएंगे? भाई जदयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं? ये जदयू और राजद ये दोनों एक ही है, कोई बाहर का चीज नहीं है। नहीं, चर्चा ये भी हो रही है सर कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ इस तरह के नए साल में खड़मास के बाद मकर संक्रांति के भाई देखिए, उनके लिए सब दिन खड़मास ही लगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है, उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा। इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है, वो प्रवेश करने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। अच्छा, रैली करने वाले हैं कई दूसरे राज्यों में, झारखंड में जाति गणना हो, इसको लेकर के इसके समर्थन में वो रैली करने वाले हैं सब। ये लोग टाई फिश हो गए, सब कुछ कर रहे थे, देख लिया कि तीनों राज्यों में क्या स्थिति हुई। ये जाति गणना का रैली करेंगे, और हम लोग तो जो गरीब लोग हैं वही हमारे लिए जाति है। हमारे लिए जो ऐसे महिलाएं हैं, युवा हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जाति वही है। उसका विकास होना चाहिए, और उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है 22 तारीख को दीपोत्सव करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिखेगी? नहीं, निश्चित रूप से पूरे भारत में दीपावली मनाने का दिन है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में दीपोत्सव मनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि श्री राम आए हैं, तो ये राम अब विराजमान होंगे रामलला में, और वहाँ के बाद श्री राम कर्मवीर राम के रूप में प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में भी उन्हें लाया जाएगा। और वहाँ से राम राज्य जो अभ्युदय यात्रा है श्री राम की, वो अभ्युदय यात्रा शुरू हो रही है। और राम राज्य की पुनर्स्थापना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सभी कर्मभूमि में, सभी जगहों पर जाएंगे। यानी कि 2024 में बीजेपी राम के सहारे चलेगी। भाई बीजेपी को सहारा की जरूरत नहीं है, बीजेपी श्री राम के अनुयायी हैं, हम राम भक्त हैं। राम को लाने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है, और राम आगे विराजमान हो गए, अलौकिक अद्भुत। और ऐसे श्री राम का जो रामलला का मंदिर है, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये खुशियाँ पूरी दुनिया को है। अच्छा, जेडीयू आरजेडी को भी सलाह देंगे 22 तारीख के लिए? क्या देंगे सलाह? सलाह देंगे कुछ 22 तारीख के लिए? हम तो सबको सलाह देंगे कि भाई सबको सद्बुद्धि जगे और सब लोग दीपावली मनाएं। राम तो सबके हैं, मुझमें राम, एक ही राजा एक ही राम, सब में राम, मुझ में राम। लालू जी तो मुझ में राम है, सलाह लालू जी नीतीश जी को सबको सलाह देंगे। अरे बिना राम का कोई काम नहीं होगा, राम है तो सब कुछ है, राम है तो मंगलमय है। इसलिए श्री राम के लिए सबको सलाह है कि वो दीप जलाएं और श्री राम के रास्ते पर चले। नीतीश जी को सलाह देते हैं। भाई लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हों, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के
उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उस दिन उद्घाटन होगा वह दुनिया के इतिहास में, सनातन के इतिहास में, भारत के गौरवमयी इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय होगा। नीतीश कुमार की राजनीति को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार को लेकर क्या आप लोग के दरवाजे खुले हुए हैं क्या? अरे भाई, बिहार की राजनीति यही है कि 40 की 40 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता, नाम और उनके काम और उनके भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नीतीश जी का कोई भविष्य नहीं है। लालू जी के जनाधार में भी काफी कमी आई है, इसलिए कि बिहार के नौजवानों को भी विकास चाहिए, महिलाओं को भी न्याय चाहिए, किसानों को भी न्याय चाहिए, मजदूरों को न्याय चाहिए। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण और विकास की योजनाएं जो चल रही है, उससे बिहार में गरीबी मिट रही है। बिहार के मन में विश्वास है कि प्रधानमंत्री हैं तो हमारा भविष्य सुधर रहा है और आगे भी उज्जवल होगा। सरकार को कैसे देखते हैं? क्या सरकार गिरने की कोई संभावना आप लोग को नजर आ रही है सर? वो तो उनसे पूछिए, समझे ना। इतना जरूर है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से एनडीए के साथ सरकार बनेगी। नीतीश कुमार आना चाहे तो आप लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी के लिए बचा ही क्या है, और बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई अब आने की उम्मीद भी अगर उनको है तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना दरवाजा बंद कर चुकी है। एनडीए जो हमारे साथ है, मजबूती के साथ हम उनके साथ लड़ेंगे और 40 की 40 सीट जीतेंगे। त्यागी ने कहा है कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति में, एक बड़ा बयान था जेडीयू की ओर से। दुश्मनी में व्यक्तिगत दुश्मनी निश्चित नहीं होती है, लेकिन राजनीति में पक्ष और विपक्ष तो होता है। विपक्ष का जनाधार बिल्कुल यहाँ समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जनाधार बहुत बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, चुनावी मौसम है तो ये तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। चुनावी मौसम है, दुनिया जानती है कि बादल आया है तो कुछ न कुछ बारिश होगी। हम यहाँ जमा हुए हैं तो 2024 की सफलता कैसे मिले, इस पर चर्चा हुई। और अभी राम मंदिर, अरे भाई, ये हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब हम लोग कहते हैं कि मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे। तो अब उस योजना में है अधिक से अधिक लोग दर्शन वहाँ कर सके। हमारे बिहार वासी, देशवासी अपने खर्चे पे लोगों को दर्शन कराएगी। बीजेपी अपने खर्चे से नहीं, ये यहाँ एक स्टेशन से व्यवस्था बनी है। सारे के सारे जितने रामलला का दर्शन करने वाले, जिनको लगा था कि जो रामलला का हम दर्शन करेंगे, वो सब के सब वहाँ जाएंगे, सबके लिए व्यवस्था। सर कुछ कहेंगे? सर लालू जी से मुलाकात, नए वर्ष की शुभकामना, कुछ कहेंगे लालू जी से? पूरे नए वर्ष की शुभकामना। सियासी बातचीत नहीं हुई है? कोई सियासी बात नहीं है। नए वर्ष की शुभकामना आप लोगों को भी और पूरे महागठबंधन। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com